नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्ष संघार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर 11 यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का एक सवाल करने जा रहे हैं जो कि सीधा सीधा वेक्टर से संबंधित है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना प्रश्न। हमें दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं और हमें इनके मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। और हम जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर सदिश रूप में दे रखी है तो उसका जो समीकरण होता है वो होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, इस रूप का होता है। तो अगर दो रेखाएं दे रखी है तो इनका समीकरण किस रूप का होगा? वेक्टर आर बराबर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ऊपर जो हमको दे रखे हैं समीकरण, पहले मैं उनको नोट कर लेता हूं। तो वेक्टर आर बराबर पहली समीकरण हमें क्या दे रखी है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। दूसरी जो हमको समीकरण दे रखी है वो दे रखी है वेक्टर आर बराबर 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमको दो समीकरण दे रखी है। मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। मैंने यहां पर लिखा कि रेखाओं 1 व 2 की तुलना और रेखा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए1 प्लस लैम्डा वेक्टर बी1 तथा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए2 प्लस म्यू वेक्टर बी2 से करने पर, तो यहां से हमको दो चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या? हमको सबसे पहले तो वैल्यू प्राप्त होगी किसकी? वेक्टर ए1 की। तो वेक्टर ए1 यहां से क्या मिल जाएगा अभी बताओ? वेक्टर ए1 का जो मान है वो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। और इसी प्रकार से वेक्टर b1 भी मिल जाएगा। तो वेक्टर b1 क्या मिलेगा अभी बताओ? तो वेक्टर b1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर a2 बराबर क्या होगा? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और वेक्टर b2 ये क्या जाएगा भाई? 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इस प्रकार से हमने चार वेक्टर अपने प्राप्त कर लिए। अब देखिए, दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और एक बात याद रखना कि न्यूनतम दूरी निकालने से पहले पहले देख लेना कि जो b1 और b2 जो दे रखे हैं वो कहीं समांतर ना हो। समांतर हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और जब समांतर ना हो तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर मोड में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट a2 माइनस a1 बटे में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का परिमाण। तो ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला होगा। अब आप मोड को चाहे पूरी नीचे तक लगा लें चाहे केवल ऊपर तक लगा लें, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ पर दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो कौन कौन सी? वेक्टर b1 और वेक्टर b2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं भाई, क्या? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें सारणिक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सारणिक का हम प्रयोग करेंगे। यहां से सारणिक में हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? यहां पर आई जे और के कैप। बताओ भाई, वेक्टर b1 में क्या क्या आ रहा है? यहां पर आ रहे हैं 2 माइनस 1 और 1। b2 में बताओ क्या क्या आ रहा है? 3 1 और 2। तो सारणी का प्रयोग हम करेंगे तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई कैप लिखेंगे और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा देंगे। जैसे सारणी सॉल्व करते हैं, ये लाइन और ये लाइन हटा देंगे। 1 दूनी 2 माइनस के 2 1 एकम 1 माइनस का 1 माइनस जे कैप
फिर बताओ भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा देंगे तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 तियां 3 माइनस के 3। फिर प्लस में के कैप लिखेंगे और यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा देंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। 3 एकम 3 किसके होंगे भाई? माइनस के, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है तो इसलिए प्लस के हो जाएंगे। तो यहां से जो वैल्यू हमें प्राप्त हो गई वो क्या? 2 और 1 3 माइनस के 3 आई कैप माइनस 4 में से 3 गए 1 बचे, यानी कि केवल क्या बचा? जे कैप, और 2 और 3 5 यानी कि 5 के कैप। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई किसकी? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की। अब दूसरी चीज हमें निकालना है वो इसका परिमाण। तो अगर मैं यहीं से इसका परिमाण भी निकाल दूं तो बताओ भाई क्या बचेगा? इसका परिमाण जो आएगा, परिमाण का मतलब क्या होता है? इनका क्या कर दो भाई? स्क्वायर और आपस में ऐड कर दो। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर 1 आएगा और इसका स्क्वायर 25 आएगा, अंदर ब्रैकेट में कर दो। 9 और 1 10, 35 और 10 कितने हो गए? 25 और 10 कितने हो गए? 35। तो ये हो गए अंडर रूट में 35। ठीक है भाई। तो दूसरा काम जो a2 और a1 निकालना है हमें, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इसका जो मान है वो क्या आएगा बताओ भाई? तो a2 कहां पर लिखा हुआ है? तो देखिए ये है हमारा a2, इसमें से इसको माइनस करना है तो देखो 2i में से i जाएगा तो क्या बचेगा? केवल i बचेगा, i कैप। j में से अगर j चला जाएगा तो ये तो 0 प्लस के 0 j कैप बचेगा, और माइनस के k, यहां पर k है ही नहीं तो क्या बचेगा? माइनस के k कैप। ये हमारी a2 माइनस a1 आ गया, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। ठीक है भाई। तो चलिए अब यहां से आगे हल करते हैं। अब हम सभी वैल्यू को उठाकर इसमें रख देते हैं। तो d बराबर यहां से जो हमें प्राप्त होगा क्या? इसकी वैल्यू क्या है बताओ? b1 वेक्टर b2 की क्रॉस की, इसकी जो वैल्यू आई है वो है माइनस के 3i माइनस के j प्लस के 5k कैप डॉट, यहां पर a2 माइनस a1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है भाई? i कैप। अब 0 को मैं लिखूं या ना लिखूं उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर केवल k कैप में लिख देता हूं, बटे में जो इसकी वैल्यू आई है वो कितनी है? अंडर रूट में 35। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अब इनके गुणांकों की गुणा होगी, तो 3 एकम 3 तो माइनस के 3 आ गए, जे है नहीं तो जे का पार्ट 0 हो गया, और 5 एकम 5 माइनस के 5 हो गए, बटे में अंडर रूट 35। 3 और 5 8 हो जाएंगे, माइनस के 8 और बटे में अंडर रूट 35। और क्योंकि मोड लग रहा है तो मोड से वैल्यू हमेशा कैसी निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी, तो ये आ जाएगी 8 बटे में अंडर रूट 35। तो इस प्रकार से हमने इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सवाल समझ में आ गया है। अगर यह सवाल समझ में आ गया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियोस में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।